अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार वली। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट रिजवान गिलदई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करेंगे, खासकर पीटीआई के हवाले से बात करेंगे। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताएं कि जो पीटीआई के अंदर एक तो जो इख्तलाफात की जो इधर उधर से जो जुमलेबाजियाँ हो रही हैं, इसके हवाले से भी बताएं। और दूसरा, ये जो बैकडोर जो राब्तों की जो खबरें आ रही हैं, क्या इस तरह की कोई पीटीआई की जानिब से कोई राब्ते हो रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि इमरान खान जल्द रिहा हो जाएंगे? आजम खान सवाती साहब ने भी ये कहा है कि मेरे मुंह पे जो मुस्कुराहट है उसको देख के आप समझ जाएं कि इमरान खान जल्द रिहा हो जाएंगे। उनकी इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं? और दूसरा, उन्होंने जो हल्फ कुरान के ऊपर उठाया है कि हडियाला जेल वो शिबली फराज और बैरिस्टर गोहर की इजाजत से गए थे जलसा मुलतवी करवाने के लिए। अच्छा इमरान साहब, एक तो जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ना, इतना वो जिसको पंजाबी में कहते हैं कड़मास मचा हुआ है, इतना इस वक्त कंफ्यूजन है कि कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को, आम लोगों को, क्योंकि जो भी बंदा है पीटीआई का जिससे ताल्लुक है वो एक कोई अपनी बात कर रहा है। कोई कह रहा है मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कह रहा है मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई कह रहा है जी अमेरिका से बात हो रही है, कोई कह रहा है जी बैकडोर बात हो रही है, कोई कह रहा है फ्रंट डोर हो रही है, कोई कह रहा है नहीं बात करेंगे, कोई कहता है जी इस वक्त बात करेंगे, सोशल मीडिया पे अटैक नहीं होगा। तो एक तो इतना सिंप्लीफाई ये मामला है नहीं कि इसको हम आसानी से बयान कर सकें कि होगा क्या, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि असल मामला क्या है और गेम क्या डाली जा रही है। देखिए, जो पीटीआई की का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है इमरान खान की रिहाई। और इमरान खान की जो रिहाई का मामला है वो इमरान खान के अपने हाथ में है। वो अपने हाथ में इस तरह है कि इमरान खान अगर रिहा होना चाहेंगे तो वो जो एस्टैब्लिशमेंट की शराइत है उस पर वो मान लें तो वो सुबह रिहा हो जाएंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो वो रिहा नहीं होंगे। ये बुनियादी बात है। इसके अलावा जो बाकी बातें हैं वो उसके अलग से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जी आजम स्वाति के मामले को, कि आजम स्वाति साहब जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान से मिले और उन्होंने वहां जाके बातें की, कोई अपनी सुनाई, अपनी भी उनके मसाइल हैं मानसरा के सियासत के हवाले से, और कुछ उनको जाके इमरान खान को उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से आमादा करने की कोशिश की। बेसिकली मुज़ाकरात चल रहे थे, इमरान खान ने खुद ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हुकूमत से भी नहीं होंगे, एस्टैब्लिशमेंट से भी नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त आपको पता है बैरिस्टर गोहर की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हो चुकी थी, डीआईएसआई से मुलाकात थी, और फिर उनकी और मुलाकातें भी होनी थी, लेकिन इमरान खान ने रोक दिया था। अब दोबारा वो मुलाकातों का सिलसिला शुरू करना था, और उसके लिए इमरान खान को कन्विंस करना था कि मुज़ाकरात की इजाजत दे दें, हम उनसे बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें। इमरान खान को पता है इस बात का कि जी रास्ता तो नहीं मिलना, अगर बातचीत करेंगे भी तो वो ये कहेंगे जी आप मशरूत तौर पर रिहा होना चाहते हैं तो आप रिहा हो जाएं, जिस पर इमरान खान राजी नहीं है। अच्छा, दूसरा जो इस वक्त जो चैलेंज है जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वो दो तीन बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का चैलेंज है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि अमली तौर पर ग्राउंड के ऊपर उन्होंने जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ करारदादें पास करवाई, पूरी उनकी कैंपेन भी चली। और अब एक जो बिल आ रहा है अमेरिका की कांग्रेस के अंदर, और उस बिल के अंदर पाकिस्तान की जो आला फौजी शख्सियात हैं उनकी अमेरिका दाखिले पर पाबंदी और इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें, वो बड़ा आपको पता है कि अलार्मिंग है। और उस सूरत हाल ने थोड़ा सा शेकन किया, और फिर आपने देखा कि वो एक उस ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनके साथ इंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर उनका एक वफ्द आया भी यहाँ पे, और इतलात ये है कि उन्होंने इमरान खान से भी मुलाकात की, और उन्होंने यहाँ पे डीआईएसआई से भी मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि जी आप थोड़ा सा, इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अलकात रखें, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप अलकात रखें, लेकिन कोई बात बनी नहीं इमरान खान से। जब वो मिलने गए तो इमरान खान ने उनकी बात को कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं लिया। एक तो ये ओवरसीज वाला मामला है। दूसरा मामला जो है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा है कि उनका एक ही मसला है, वो हमें कैसे पता चलता है कि जब सुहेल वड़ाई साहब कॉलम लिखते हैं या अंसार अब्बासी साहब खबर देते हैं तो उसके अंदर वो बड़ा कैटेगोरिकली कहते हैं कि जी जब तक सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं होगा, सोशल मीडिया से फौज की आला शख्सियात के खिलाफ कैंपेन नहीं रुकेगी, तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब जो सोशल मीडिया का मामला है वो वैसे तो सोशल मीडिया ओवरऑल अगर आप देखें तो कंट्रोल कर लिया गया एक तरह से। पाकिस्तान में पीका एक्ट है, लोग वैसे ही बात करते हुए डरते हैं, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस पर बात करते हैं, और वहाँ कुछ बैठे कुछ व्लॉग्स लोग करते हैं, उसमें भी कुछ सच हकायक बताते हैं, सच बताते हैं। अच्छा, जो यहाँ की क़यादत है पीटीआई की, वो इस बात पे कन्विंस्ड है कि सोशल मीडिया पर हमें अटैक नहीं करना चाहिए, बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लिहाजा वो इस कोशिश में थे कि पीटीआई का सोशल मीडिया तो पाकिस्तान में आ जाए, यानी यहाँ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो इसको देखें, जो बाहर बैठे लोग हैं वो उसको ना चलाएं, क्योंकि इमरान खान के सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान बात करते हैं, और वो बात आर्मी चीफ से मुताल्लिक होती है, जो भी होती है वो सोशल मीडिया पब्लिश कर देता है, और उससे एक नैरेटिव बनता है। तो पहले तो ये कोशिश उन्होंने की कि इमरान खान की जो गुफ्तगू है वो ना आए बाहर, और आपने देखा कि पाबंदियां भी लगी, सियासी लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो पा रही। आज के दिन ही आपने देखा कि अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान एक बार फिर गई, अपनी बहनों के साथ गई, वहाँ पे सारे लोग आए, MPs MNAs आए, कारकुनान इकट्ठे हुए, मुलाकात उन्होंने नहीं करनी थी, और उसके बाद इतलात दिया कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सो इमरान खान की पहले कम्युनिकेशन रोकी गई, और ये सोचा गया कि ये किसी तरह इमरान खान की कम्युनिकेशन रोक देंगे तो शायद उससे माहौल ठंडा हो जाए। उसमें पीटीआई की जो क़यादत है वो क़यादत जो है वो इस बात के ऊपर आमादा थी, राजी थी कि खैर इमरान खान की कम्युनिकेशन रोक भी दें तो कोई मसला नहीं है, आप बेहतर समझते हैं कि अगर इससे माहौल ठीक होता है तो हम इस बात मानने को तैयार हैं। और वो ठीक है, उन्होंने एहतजाज नहीं मिली इजाज़त, अगर मुलाकात की तो मजम्मत कर दी, ट्वीट कर दिया, लेकिन वो अमली तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो भी ये समझते थे कि यार चलो ठीक है, इमरान खान को अगर बाहर निकालना है तो उसका रास्ता यही है कि मुज़ाकरात करें और थोड़ा माहौल ठंडा करें, कुछ हम ठंडा करें, कुछ उधर से ठंडा हो, और कुछ दरमियानी बात हो। अब बात यह है कि जो सोशल मीडिया है वो तो वो बात करता है जो इमरान खान के मुंह से निकलती है, तो इमरान खान तो अपनी हिकमत अमली के अंदर या अपनी गुफ्तगू के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं लेके आए, वो तो अभी भी इसी तरह जो बात करते हैं, उन्होंने फौज की जो आला शख्सियात हैं उनको एड्रेस करते हैं, उनको मुखातिब करते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वही बात सोशल मीडिया चला देता है। तो कसूर यानी सोशल मीडिया का तो नहीं हुआ, यानी इमरान खान अपने बयानिए के ऊपर कायम है, और पीटीआई की जो क़यादत ये समझती है कि अगर इमरान खान साथ गुफ्तगू हम उनको नहीं कन्विंस कर सके कि आप साथ गुफ्तगू ना करें, तो चले अगर उन्होंने रोक दिया उस गुफ्तगू को तो चलो ठीक है यार, इससे मामला बेहतर हो जाएंगे।
फिर उसके बाद सोशल मीडिया वाले मामले पे आपने देखा कि वो नहीं इस बात पे कन्विंस हुए, इमरान खान की बात नहीं बाहर आ सकी और इमरान खान की इसी कम्युनिकेशन को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। तो इस पे पीटीआई के लोग आमादा थे कि ठीक है सही है। अब वो अनीमा खान ने कॉल दी, उसकी मजबूरी कुछ लोग वहाँ गए भी, खैर वो जो सारा आज एपिसोड हुआ उसको लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है और इमरान खान की सोच है उसमें एक वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है। इमरान खान कुछ और सोच रहे हैं, क़यादत कुछ और सोच रही है। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कहता उनकी नीयत पर शक नहीं करते कि वो शायद नहीं चाहते कि इमरान खान रहा हों या वो इमरान खान की नज़रिए के साथ नहीं खड़े हुए। वो ये चाहते हैं कि इस वक्त हम एक बड़ी प्लान तरीके से ये बात फैलाई जा रही है। और आप अगर उठा के देखें जो एस्टैब्लिशमेंट को रिपोर्ट करने वाले साफ़ी हैं, सुहेल बड़ाइच के कल के कॉलम में भी था, आज के कॉलम में भी ये बात है, अंसार अब्बासी अपने कॉलम में भी लिखते हैं, खबर में भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि जी पीटीआई ने अपना स्ट्रीट पावर दिखानी थी 26 नवंबर के बाद, अब उनकी स्ट्रीट पावर खत्म हो गई है, लोग नहीं निकलेंगे। वो कहते हैं कि जी एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रेशर था, उस प्रेशर को नहीं लिया गया। ये था कि ट्रंप आएगा, इमरान खान रिहा हो जाएंगे, वो भी नहीं है। तो अब पीटीआई के पास और कोई रास्ता है ही नहीं कि वो जो शराइत हैं उसके ऊपर मान लें और इमरान खान इस निज़ाम को कबूल कर लें और बीच में को मिड टर्म इलेक्शन 3.5 साल बाद करवा लिया जाए और उसमें फिर सबके लिए आसानी हो। यानी वो एक डिजाइन सा बना हुआ है जैसे पहले होता था कि एक बारी और फिर दूसरे की बारी। इस डिजाइन के ऊपर पीटीआई की क़यादत इत्तेफाक करती है और पीटीआई की जो असल क़यादत है इमरान खान वो इससे इत्तेफाक नहीं करती। वो कहते हैं कि जी मैं इस किसी तौर पर भी कोई दरमियानी रास्ता या दोबारा से किसी डील के नतीजे में, क्योंकि ये डील ही होती है कि जब सियासी जमात सियासी रहनुमा जो है वो कैद में होता है तो उनको ये ऑफर की जाती है आप बनी गला चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, आप इधर चले जाएं और उसके बाद अगला इलेक्शन करवा देंगे और आपको उसमें दे देंगे। वो किसी सौदेबाजी को जी माजी में इसी तरह हुआ है। अब मामला ये कि यहाँ मामला थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इमरान खान जो है वो इस चीज़ के ऊपर आमादा नहीं है। आपने उनको जेल में डाल लिया, जेल में रख लिया, 2 साल से जेल में कैद हैं, साल और गुजार लेंगे, उनको क्या मसला है इसमें, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर राजी नहीं है। अब ये चीज़ उनके लिए ज़ाहिर प्रॉब्लमेटिक है। दिन ब दिन इमरान खान जैसे जिस दिन ब दिन इमरान खान जेल में है, दिन ब दिन इमरान खान मकबूल है, ठीक है, और जितना लंबा रहेंगे उतना उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जाएगा। तो अब वो चाहते हैं कि इसमें इनके जो असल वो हैं उनको डिवाइड किया जाए। आपने देखा पहले डिवाइड क्रिएट की गई पार्टी के अंदर, आपने खुद देखा कि सारे मैनेज हो गए ना जी हर तरह से, कोई किस तरह हो गया, कोई मातदार हो गया, कोई किस तरह हो गया, तो वो कोई सीट के ऊपर हो गया, कोई वजीर बन गया, वो उन्होंने मैनेज कर लिया। सोशल मीडिया जोर जबरदस्ती मैनेज कर लिया, बाहर वाला नहीं मैनेज हुआ, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी किसी तरह लातालपी कर लें उस तरह। तो वो उनके लिए उन्होंने डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरमियान कुछ से मिले कुछ से नहीं मिले, उधर भी डिवाइड क्रिएट की, जो मिल गया है जो लोगों ने सोशल मीडिया में उनको जो हाल हुआ आपने देखा ही है। सो ये सब कुछ करने के बाद भी अब उन्होंने कर लिया सारा कुछ, लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। तो इस वजह से अभी तक कोई बाहर की जितनी भी अरेंजमेंट्स उन्होंने की हैं वो अरेंजमेंट्स अपने रिजल्ट्स नहीं दे सकी हैं। और अब बात आ जाती है कि अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान से कम्युनिकेशन बंद है। जो लोग जाते हैं उनके हवाले से सलमान अकरम राजा आज ट्वीट कर चुके हैं कि इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, उसके बावजूद कुछ लोग गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। ठीक है, उनके कहने का मतलब ये था। अब आपको बताया कि अगर अडयाला जेल में कोई मुलाकात करने की इजाज़त जिस किसको मिलती है तो ऑब्वियसली वो इजाज़त उसी को मिलती है कि जिसके राब्ते की आला सतह पर होते हैं और वही जा सकता है। अदरवाइज अगर इजाजत होती तो कोई भी जाके उनसे मिल सकता, उनकी बहन मिल सकती। तो इसका मतलब है कि आज बैरिस्टर गौहर को अगर इजाजत मिली है तो सलमान अकरम राजा साहब का इशारा उस तरफ था। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि पीटीआई की जो इस वक्त बाहर क़यादत है और खासतौर पर चेयरमैन पीटीआई और उनके साथ बाकी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को कन्विंस किया जाए। इमरान खान को अब देखें, इमरान खान को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। इमरान खान क्या फैसला करेंगे, उनको जब बाहर से इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इंफॉर्मेशन पर एडवाइस मिलेगी और इस एडवाइस पर वो फैसला करेंगे। अब उनकी टीवी बंद है, अखबार बंद है, उनको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। उनको बैरिस्टर गौहर बाहर जाकर जो बताएंगे, आजम स्वाति बाहर जाकर बताएंगे, उनको तो उसको बिलीव करना है। तो ये सारा प्लान इसलिए किया गया है। अब इमरान खान की कम्युनिकेशन बंद है, इमरान खान का तो कोई मैसेज नहीं आ रहा। बैरिस्टर गौहर को अगर वो कहे एहतजाज करना है तो बैरिस्टर गौहर ने तो आगे नहीं कहा बाहर कहना है एहतजाज करना है। ठीक है, इमरान खान बात और कर, आप इस बात से अंदाजा लगाएं 3 लोग अगर मिलते हैं ना जाके इमरान साहब और आप तीनों को जब फोन करते हैं कि जी अब क्या बात हुई है, वो तीनों डिफरेंट बात बताते हैं, सच नहीं बताता कोई भी। ये हकीकत मैंने आपको बता रहा हूं कि हर एक बंदे का अपना मौक़िफ़ होता है। ये हमने कई दफा आजमाया है। एक बात और वकील का होगा, दूसरा वकील और बात करोगा, तीसरा और बात करोगा, इसी तरह रहनुमाओं के हवाले से। अब यहां पे हुआ क्या है जो आपने पहले सवाल किया था, मुराद सईद सारे मैनेज हो गए, मुराद सईद तो काबू में नहीं है। मुराद सईद ने मूवमेंट का आगाज कर दिया। मूवमेंट का आगाज इस तरह किया कि वो उन्होंने पूरे पहले कन्वेंशंस यूथ के नौजवान जिनको जानिसारा ने इमरान खान कहा जाता था, और ये वो लोग हैं जो ज़मान पार्क को हिफाजत करनी हो, प्रोटेक्ट करनी हो, उसका दिफा करना हो, बनी गाला में इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके पर भी मौजूद हों, या 26 नवंबर 5 अक्टूबर जितने भी एहतजाज हुए उन सब के दौरान सबसे आगे ये जो वर्कर्स हैं इनके, जिनने गिरफ्तारियां भी दी, बार बार गोलियां भी खाई, मारें भी खाई, उन लोगों को उन्होंने कन्वेंशन के तौर पे इकट्ठा करने की कोशिश की और एक पूरा प्लान दे दिया। उन्होंने कहा जी कि एक ज़िले से 5000 बंदा निकलेगा और हम एक बार फिर जाएंगे और एहतजाज से निकलेंगे। ये इमरान खान की पॉलिसी जो आखिरी दफ़ा उनको मिली थी, जो अलीमा खान आज बता चुकी हैं कि आखिरी दफ़ा इमरान खान ने ये कहा था कि मैं डील नहीं करूंगा, और बाहर जाके ये बताओ, इस बात को उन्होंने इंश्योर किया कि तुमने कहा था ना ये बात, तो वो अपने मौके पर कायम है। पूरी पार्टी लगी हुई है कि इमरान खान किस तरह इस डील कैसा बन जाए, और इमरान खान नहीं करना चाहते, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, और इमरान खान जो है वो जो प्लान दे रहे हैं उस पर पार्टी अमल नहीं करना चाहती, उस पर मुराद सईद आगे अमल करने के लिए उन्होंने कन्वेंशन का आगाज कर दिया है। पहला कन्वेंशन पेशावर में हुआ है, दूसरा कन्वेंशन स्वात में 11 तारीख होना है। पहला कन्वेंशन पेशावर के निश्तर हॉल में होता है और उसके अंदर हजारों की तादाद में कारकुनान शिरकत करते हैं। जुनैद अकबर सूबाई सदर उसी निश्तर हॉल में यूथ का एक और कन्वेंशन रख लिया उन्होंने कल। अब एक कन्वेंशन आपकी पार्टी का हो चुका है, उसी हॉल में हुआ है, उसी शहर में हुआ है, अब दूसरे कन्वेंशन की क्या जरूरत है? अगली बात सुने, 11 तारीख को स्वात में कन्वेंशन है,
11 तारीख को ही जुनैद अकबर साहब ने मर्दान में यूथ कन्वेंशन रख लिया। अब कन्वेंशन वाले मुराद सईद के पास जाएंगे या इधर जाएंगे? तो ये गेम को अब कुछ समझ चुका है अगर कोई बंदा, तो वो मुराद सईद है, और उसने कहा है कि ये तो सारे हो गए बाहर मैनेज, इमरान खान की हमें कोई हिदायत मिल नहीं रही है और ये सारे स्टेप में आ गए हैं, तो बेहतर ये है कि वो मैदान में आ गए। और उनके मैदान में आने से उस दिन जो उन्होंने कन्वेंशन किया, और दूसरा आप देखेंगे उससे भी बड़ा होगा, उसका मतलब ये है कि वो अब तैयारी कर रहे हैं। और ये जो एक पूरा बयानिया जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है कि पीटीआई के पास स्ट्रीट पावर नहीं रही है और लोग अब नहीं निकलेंगे, तो क्योंकि वो बयानिया को ये ठेस पहुंच रही है मुराद सईद के इस ये जो तैयारियां कर रहे हैं, इस वजह से अब अंदर से आज अंसार अब्बासी साहब ने जंग में खबर दी है कि जी मुराद सईद ने जो एहतजाज का ऐलान किया है माफ कीजिएगा, अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि मुराद सईद ने जो एहतजाज का ऐलान किया उससे पीटीआई की क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात है। पीटीआई की क़यादत को क्यों तहफ़्फ़ुज़ात है? एहतजाज करना क्या कोई गलत काम है या क्या पीटीआई के पास एहतजाजी पावर नहीं है? लेकिन क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए है कि क़यादत जो है वो ये चाहती है कि जो हमें कहा जा रहा है अच्छे बच्चे बन के अगर मान लेंगे तो हमें इमरान खान वो रिहा कर देंगे। जैसे पहले कितनी दफ़ा मुज़ाकरात शुरू हुए जी, क्या नतीजा निकला उसका? जलसे मुलतवी हुए, कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, कुछ भी नहीं निकला। बैकडोर मुज़ाकरात हुए, कुछ भी नहीं निकला। देखें, अगर मुज़ाकरात करने होते इमरान खान को रिहा करना होता ना, तो 26वीं तरमीम न करनी पड़ती लोगों को उठा के, अदालतों को पैक ना करना। अदालतों को क्यों पैक, कोर्ट पैकिंग क्यों हुई है? सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान का रास्ता रोका जाए, सोशल मीडिया के लिए पिका एक ना लगता, और इसके अलावा 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी ना होता। अब जब सब कुछ वो कंट्रोल कर चुके हैं, उसके बाद उनको क्या जरूरत है इमरान खान को रिहा करने की? या वो आपको कहेंगे कि जी आप हमारे साथ बैठे, हम आपको रिहा करेंगे? ऐसे नहीं होगा। देखिए, इमरान खान ने डील नहीं करनी, ये बात तय है। जितना अर्सा उनको जेल में रखेंगे वो उसके लिए तैयार है। वो अगर आएंगे तो वो आवाम की ताकत से आएंगे। ये दूसरी जो चीज़ें चल रही थी ट्रंप वाली और ओवरसीज़ वाली, दूसरी तीसरी, कोई प्रेशर, अवाम का प्रेशर है। जो 26 नवंबर को नहीं माना गया, गोलियां मारी गई, लोगों को वापस भेज दिया गया, लेकिन वो लोग दोबारा आने को तैयार हैं और वो आप देखेंगे उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। जब उनको कॉल दी जाएगी वो दोबारा आएंगे और वो अवामी ताकत से ही वापस आएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ इंगेज करने के लिए कि वक्ती तौर पर इस वक्त क्योंकि बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा के आपके सामने, बिल आपके खिलाफ आ रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके खिलाफ हैं, मुल्क में जो मईशत की सूरत हाल है, तो इतने ज़्यादा फ्रंट्स पे जब आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हों तो आप कोशिश करते हैं किसी तरह कुछ लॉलीपॉप को इंगेज करके लोगों को काबू किया जाए। ये इससे ज़्यादा और कोई संजीदा कोशिश नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं हमारे दोस्त कि ये मुज़ाकरात को मौका मिलना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का जो माजी है पिछले आप देखें ना, तो उससे लगता नहीं है कि इससे कोई ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, होना तो अल्टीमेटली मुज़ाकरात या बातचीत से ही मामला तय होने, लेकिन जो बातचीत करने वाले हैं वो इसमें मेरा नहीं ख्याल को ज़्यादा संजीदा है, और ना इमरान खान उस बातचीत जिसके अंदर कुछ लेन देन, कुछ सौदेबाजी हो, कुछ माफी ऐसा बनेंगे। तो मामला ये है कि अब, और दूसरी बात ये कि ये जो कोशिश कर रहे हैं कि डिवीजन पैदा करने की या एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, लेकिन पीटीआई 8 फरवरी को कोई ग्रुप नहीं था, कोई निशान नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ ये था कि इमरान खान का उम्मीदवार। तो यहाँ जो इमरान खान का उम्मीदवार होगा, इमरान खान का नुमाइंदा होगा, वही लीडर होगा, इसके अलावा बाकी तो किसी कोई औकात नहीं है। अच्छा रिजवान साहब, आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर भी कमेंट कर दें कि शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन के अंदर थे तो वो गले में फ़लस्तीन का झंडा डाल के असम्बली के अंदर आते थे। आज एक बार फिर जुल्म और जबर जो फ़लस्तीन के अंदर हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, तो एक मजम्मती बयान भी जारी नहीं किया गया। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है मुल्क के, देखिए मुनाफ़िकत क्यों है? ये मुनाफ़िकत इसलिए है, देखिए शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना अफोर्ड तो नहीं कर सकते ना, मतलब डिजर्व तो नहीं करते ना, वो जीत के थोड़ी हैं। अब वो जिन्होंने उनको वहाँ पे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, वो इसलिए नहीं लेके आए कि वो फ़लस्तीन की मजम्मत करवाने के लिए उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनाया। जैसे अगर कोई कहता है ना कि जस्टिस याह्या अफरीदी अब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनको इंसाफ देने के लिए तो चीफ जस्टिस नहीं बनाया। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को जिस मकसद के लिए उनको ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, वो उनके पे स्केल से बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तो ये कोशिशें हो रही हैं कि फ़लस्तीन इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए, रिकग्नाइज कर लिया जाए। तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को क्या जरूरत है कि अपनी औकात से बढ़ के ऐसा कोई बयान दें कि जो उनके आकाओं को नागवार गुजरे। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है, वो जो माजी में वो करते रहे, वो पॉलिटिकल रिटोरिक रहा है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती हमने देखा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत की, इसराइल की मजम्मत करते थे। लेकिन ये जो है ज़ाहिर इमरान खान अवाम के नुमाइंदे थे, अवाम के नुमाइंदे होंगे तो अवाम की, आपके मेरे जज्बात हैं, हमने वो चीथड़े उड़ते देख के हमें तो रोना आता है, और लोग पाकिस्तानी सारे रो रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा के लोग रो रहे हैं। आज ये जो गज़ा में रिसेंट जो वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, तो अवाम के नुमाइंदे होते तो वो लाजमी बात करते हैं, लेकिन वो अवाम के तो नुमाइंदे नहीं है। जिनके वो नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो जो इसराइल कर रहा है वो शायद पाकिस्तान में आप देखें ना, इधर भी तो कुछ इससे मुख्तलिफ तो नहीं होता। यहाँ पे कौन सा बच्चों का, औरतों का ख्याल किया जाता है? तो ये बड़ी बदकिस्मती है जी। लेकिन ये है कि गज़ा के लिए तो दुआ की जा सकती है। अल्लाह, अब ये देखें यहाँ पे भी लोगों का बड़ा इम्तिहान है, पाकिस्तान के लोगों का भी और उम्मत मुस्लिमा में जहाँ जहाँ लोग हैं, जहाँ मुसलमान ममालिक हैं, उन ममालिक के लोगों का कि वो एहतजाज करके अपनी हुकूमतों को मजबूर करें कि वो वहाँ पे अपने भाइयों की वो मदद करें कोई, क्योंकि ये तो बेगैरती इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों की है, उनकी वजह से वो जो मुसलमान 60,000 वहाँ पे मुसलमान शहीद हो चुके हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। तो आप देखें ना, ये हमारे नबी ने तो कहा था कि एक हिस्सा है, एक जिस्म की मानत है, अगर एक हिस्से में दर्द होगा तो दूसरे को भी तकलीफ होगी। लेकिन वो गज़ा में जो सूरत हाल है, किसी की कान पर जूं नहीं दिखती, और यहाँ पे लोगों का इम्तिहान है कि लोग अपने हुक्मरानों के ऊपर ये प्रेशर डालें कि वो कोई ख्वाब खरगोश से निकलें। और वहाँ पे कोई ऐसा देखें, 60 ममालिक हैं यार, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप
कम, लेकिन बदकिस्मती है इनके लिए बदवाएं और गालियों के अलावा तो और कुछ कुछ भी नहीं है। रिजवान भाई, आपको लोग देखते हैं, फॉलो भी करते हैं आपको, आप बड़ा एक किरदार अदा किया सहाफ़त के अंदर आपने। बीइंग अ मुस्लिम, इस वक्त पाकिस्तानियों को गज़ा के लिए जो एक आम लोग हैं क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई पैगाम दे दें। देखें, एक तो वहाँ पे बड़ी ज़रूरत है लोगों को, जो इस वक्त जो बच गए हैं, एक तो वहाँ पे जुल्म इतना हुआ है कि ज़्यादातर लोग या तो शहीद हो गए या छोड़ के चले गए, लेकिन सलाम है उन लोगों को कि जो अभी भी वहाँ पे मुज़ाहमत कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उनको मदद की ज़रूरत है, उनको माली मदद की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे वसाइल फराहम करने की ज़रूरत है। और बहुत सी ऐसी NGOs हैं, इदारे हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने पीने की और चीज़ें उनको वहाँ पे जो शेल्टर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तो माली मदद कर सकते हैं, और दूसरा ज़ाहिर है आप दुआ कर सकते हैं, क्योंकि तीसरी चीज़ जो है वो ऑप्शन बचता है, फिर आप यही है कि खुद को जैकेट पहन के असला उठा के खुद वहाँ पे चले जाएं, और जो कि आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन दुआओं में उनको याद रखें, और साथ साथ जो माली मदद है वो करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने पहले भी बात की है कि मुसलमान देख के सिर्फ ट्वीट्स तक या दुआओं तक ना रहें, पाकिस्तान में भी लोगों को अमली तौर पर सड़कों पर निकलकर अपनी हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर डालना चाहिए, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, बल्कि आप इस्लामी ममालिक को छोड़ें, आप गैर मुस्लिम ममालिक में देखें, वहाँ पे कितने लोग एहतजाज किए उन्होंने, जी कितने बड़े प्रोटेस्ट हुए। तो ये तो इंसानी मामला है, मुसलमान है भी नहीं यार, कोई भी बच्चा अगर मुस्लिम है गैर मुस्लिम है उसके चीखड़े उड़ रहे हैं, और अगर आपको उसका असर नहीं पड़ रहा तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर में कोई फर्क नहीं है। PTI के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से रिजवान गिलज़ई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और आज के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।